आदल सुल्तान साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये जो रीसेंट एस्केलेशन हम देख रहे हैं, ये बहुत गैर मामूली मालूम होती है। क्या वजह है कि मफाहमती यादाश्त और बातचीत और मुज़ाकरात की बजाय अमेरिका को और फिर ईरान को भी ये लगता है कि कुछ मजीद भी लड़ लेना चाहिए जिससे कुछ अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? जी, कल किसी ने बड़ा अच्छा इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को कहा कि इट इज टर्निंग आउट टू बी मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जिस तरह से हम हम्म। देख रहे हैं कि दोनों साइड जो इंटरप्रिटेशन एमओयू की कर रहे हैं, स्पेशली आर्टिकल 5 की जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज की बात करता था, कि जहाँ पे ये था कि 60 डेज तक ईरान जो है एक रेगुलेट करेगा ट्रैफिक को और उनको पैसेज देगा शिप्स वगैरह को। तो कुछ इनके डिफरेंसेस इंक्रीज हुए। यूनाइटेड स्टेट्स ने अब उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दी है, ईरान ने अपनी इंटरप्रिटेशन शुरू कर दी है। और हरमुज चूंकि एक ऐसा इशू बन चुका है दोनों साइड्स के लिए कि ईरान के लिए भी एक बड़ा प्रेस्टीज और बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू है। उनको पता है कि न्यूक्लियर वेपन से भी बढ़कर उनके पास एक लेवरेज आ गई कि वो ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरह से इम्पैक्ट करता है जब भी वो इसको ब्लॉक करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी ये एक बड़ी मुश्किल, स्पेशली ट्रम्प साहब के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो सारी जंग है वो जहाँ से उनको इसमें धकेला गया है इसराइल के बिहाफ पे, वो तो शुरू हुआ था न्यूक्लियर इशू पे। अब हम्म। न्यूक्लियर इशू की तो बात अभी तक हो ही नहीं रही है। अभी जो बात हुई है कि जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज खुली थी वो लास्ट जी। कॉन्फ्लिक्ट के बाद बंद हुई, और अब उसको रीओपन करने के लिए भी यूनाइटेड स्टेट्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दोनों साइड जो है इस वक्त जो है मेरा ख्याल अपनी अपनी पोजीशन को असर्ट करने के लिए, ईरान इस वक्त बेहतर पोजीशन पे या स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे है, ट्रम्प साहब की पोजीशन काफ़ी वीक है। हम्म। इसीलिए वो मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज उनके पास कोई स्केप रूट नज़र नहीं आ रहा। जी। हमने ये जो आबिद गुजरगाहों वाले आदिल सुल्तान साहब मामलात हैं, ये माजी में भी होते रहे हैं। चाहे वो स्विस कैनाल का मसला हो, पैनामा का हो, और ये बड़े प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट हमने देखे हैं जिन पर कब्जे की तगोदो बड़ा अरसा चलती रही। यहाँ पर भी आपको ऐसा ही लगता है कि ये जो आबनाए हुर्मुज है, अब ये भी उन्हीं कॉन्फ्लिक्ट की कैटेगरी में शामिल हो गई है? जी, ये सेंसिटिव एरिया तो था हमेशा से। जैसे हम जीसीसी को कहते हुए ईरान की ये जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो तो काफ़ी एडवांटेजेस थी। तो जब ये लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन साइन भी हो रहा था, उस वक्त ईरान ने साइन किया था, इसको रेटिफाई नहीं किया था इस रिजर्वेशन के लिए, बिकॉज उनको भी अंदाजा था कि इसकी इम्प्लीकेशंस इतनी है कि फ्यूचर में शायद उनको ज़रूरत पड़े इस पे अपना कंट्रोल असर्ट करने के लिए। और उन्होंने एक तरह से 2019 में कुछ इस तरह का प्रपोजल भी दिया था रीजनल कंट्रीज के लिए कि जिसमें इसको रेगुलेट करने के लिए कुछ मैकेनिज्म बनाना है। तो ईरान तो इसको एक तरह से स्ट्रेटेजिक एसेट समझता है, और बाकी कंट्रीज भी जहां जहां भी, जैसे आपने कहा, अभी गुजर गए हैं, वो उनको स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए यूज करते रहे। इस पे पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो चुके हैं, जंगें भी हो चुकी हुई है, नॉट दी हरमुज, दी अदर स्ट्रेट्स जो हम बात करते हैं। तो ये एक तो एडवांटेज पोजीशन है, जो कंट्री उस जगह पर है उसको स्ट्रेटेजिक लिवरेज एक मिलती है। और इस वक्त चूंकि ईरान के पास और ऑप्शंस लिमिटेड है इकोनॉमिक या मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में, तो वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को जी। मेरा ख्याल है बड़े यूज कर रहे हैं अपने फेवर के लिए। अच्छा, लेकिन आदिल सुल्तान साहब, अभी इस वक्त जो हालिया कार्रवाइयां हैं उसके बाद आपको क्या लगता है, ऐसे क्या अहदाफ है जो अमेरिका इन कार्रवाइयों के जरिए हासिल करना चाहता है? और इस मर्तबा इन कार्रवाइयों में मिलिटरीली अमेरिका के लिए पोजीशन डिफरेंट है और वो ईरान को एक डिफरेंट तरीके से डील करके वो अहदाफ हासिल कर सकते हैं? यूएस के ऑब्जेक्टिव्स काफी आप कह रहे शिफ्टिंग गोल पोस्ट की तरह थे, कि जब शुरू हुआ जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने तो डिसएग्रीमेंट्स जो जेसीपीओए के ऊपर थे, जिस वजह से उसको ट्रम्प साहब ने अपनी पहली एडमिनिस्ट्रेशन में ख़त्म किया था। तो शुरू तो वहां से हुआ था न्यूक्लियर से, फिर उसके बाद उनका ऑब्जेक्टिव आ गया रजीम चेंज का, फिर उनके बाद आ गया कि ईरान की मिलिट्री माइट को ख़त्म करना है। तो अभी वो कह रहे हैं ईरान की इकोनॉमिक बेस को वो टोटल डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उनकी जो ऑयल फील्ड्स है, ब्रिजेस है, उन सबको, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करना है। तो अगर आप ये सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें
तो कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से नहीं है, और यही मेरा ख्याल है कि वजह है कि जब वो क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, तो वो हर मर्तबा एक मुश्किल सूरत हाल में अपने आप को पाते हैं, और वहां से निकलना भी काफी उसका मुश्किल है। तो जहां तक आपने कहा कि आप क्या हासिल कर सकते हैं, आई थिंक जिस तरह से हम्म। मिलिट्री को उन्होंने यूज किया था पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी, जब उसके बाद एमओयू हुआ, तो उन्होंने तो पूरी माइट के साथ किया था, जो उनके पास एयर पावर और जो भी थे। लेकिन उन्होंने जी। देख लिया कि ईरान को वो उस तरह से सबड्यू नहीं कर सके। तो अभी भी वो जो जी। मर्जी कर ले, ईरान को एक अंडरस्टैंडिंग तो है कि ईरान अफगानिस्तान नहीं है, उनके पास अपने रिसोर्सेज हम्म। हैं। तो उन्होंने शायद इस वक्त जो ठीक। एक इमोशनल, जो पब्लिक लेवल पे भी इमोशंस हैं प्रो रजीम के साथ, जिस तरह से उन्होंने अभी फ्यूनरल खामनाई साहब का किया था, उसके बाद उसको एक तरह से यूज किया टू स्ट्रेंथन दैट पब्लिक इमोशन इन सपोर्ट ऑफ आईआरजीसी, या जो गवर्नमेंट के रिजीम के उसमें। अच्छा। तो इस वक्त वो काफी स्ट्रांग है डोमेस्टिकली भी, और उसको वो कैपिटलाइज भी कर रहे हैं। तो वो उन्होंने शायद वो पोजीशन इतनी हार्ड एंड इसलिए कर ली है कि इस वक्त पब्लिक शायद उनको सपोर्ट करेगी, और वो उसको, मेरा ख्याल है, इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे। अच्छा। और ईरान के हवाले से आपको क्या लगता है मिलिटरीली, ये जो हालिया वेव हमने देखी है, इसमें अमेरिका की कोशिश है, बार बार जिक्र किया जा रहा है कम्युनिकेशन लाइंस पे, ब्रिजेस के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि इसके बाद एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। यहाँ पर आपको वजह क्या मालूम होती है? ये टारगेट सिलेक्शन जो है वो अमेरिका की, या फिर इन अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश क्यों की जा रही पेन लेवल मेरे ख्याल बढ़ाने का है। ट्रम्प साहब समझते हैं कि वो और ज्यादा एग्रेशन करके, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके, एक जो पेन है वो अगर पब्लिक लेवल पर आएगी, तो शायद पब्लिक रिजीम के खिलाफ खड़ी हो सके। एक तो ये हो सकता है। अदरवाइज अगर सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर भी लेते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स को शायद अपने वो ऑब्जेक्टिव्स उस तरह से तो नहीं हासिल कर सकेगा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की का, मिलिट्री के, ये सब है? ठीक उस है। डिस्ट्रॉय कर ले। लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी बड़ी है कि ईरान तो, जो जिस तरह से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उनको अगर कुछ हम्म। पेन इन्फ्लिक्ट करता है, तो वो उससे बढ़कर उसको रिएक्ट करते हैं, और रीजनल कंट्रीज में जो मिलिट्री बेसिस है यूएस के, उनको डायरेक्ट हिट करते हैं। हम्म। तो अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इनका हम इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, तो ईरान के लिए तो बड़ा इजी है कि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर जीसीसी कंट्रीज का, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कुछ टारगेट भी कर रहे हैं, उन्होंने थ्रेटन भी किया है कि अगर आप ऑयल हम्म। पाइपलाइंस दूसरी तरफ से ले जाते हैं, तो वो एक हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट होगा। तो फिर आप इमेजिन ठीक। कर सकते हैं कि अगर ईरान तो चले इस उसमें, अगर यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रम्प साहब उसको डिस्ट्रॉय कर भी ले हाइपोथेटिकली, जो कि कर नहीं सकते, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन ईरान जो जीसीसी कंट्रीज को पेन इन्फ्लिक्ट कर सकता है, शायद वो उनके लिए बेरेबल नहीं होगी, उन कंट्रीज के लिए भी, और यूनाइटेड स्टेट्स के इंटरेस्ट के लिए भी इस रीजन में। ये जो जमीनी फौज उतारने की खबरें हम मीडिया में देख रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या मुहरकात जो है वो नजर आ रहे हैं? ये प्रेशर बढ़ाने के लिए, या वाकई कुछ संजीदगी के साथ किसी ऐसी तजवीज पर गौर हो सकता है? जी, ट्रम्प साहब ने तो पहले भी कहा था कि खर्क आइलैंड को वो फिजिकली ट्रुप्स भेज के कैप्चर कर लेंगे, और फिर वो ईरान के एनर्जी रिसोर्सेज को रेगुलेट कर लेंगे। ये कहना बहुत आसान है। अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स ने देख लिया था, जब ट्रुप्स जाते हैं तो फिर बॉडी बैग्स भी वापस जाते हैं, तो उसकी कॉस्ट पॉलिटिकल डोमेस्टिक लेवल पे यूएस के अंदर बहुत ज्यादा है। कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स आ रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प साहब तो एक तरह से लेवल बढ़ा रहे हैं, एस्केलेट कर रहे हैं, और वो थ्रेट्स कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो ये बयान ये भी दे देते हैं कि ईरान जो है, उन्होंने उनको कॉल किया है या वो डील करना चाहते हैं, तो वो मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल ठीक। जेडी वांस से भी एट्रीब्यूट की हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स रिसेंट आई हैं, जिसपे उन्होंने जी। आउटराइटली जो है इसको रिजेक्ट किया कि जी यूएस के ट्रुप्स ग्राउंड पे नहीं जाएंगे ईरान के अंदर। वो उस कॉन्टेक्स्ट में था कि शायद वो ट्रुप्स भेजें और रिजीम टॉपल करने के लिए या पब्लिक सपोर्ट में। तो उनका कुछ इंटरव्यूज चल रहे हैं जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो किस कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट्स दिए। तो विद इन एडमिनिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, ट्रम्प साहब तो एक तरह से एस्केलेटरी उसमें है, लेकिन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी पता है, और इवेंचुअली लगता ये है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज इसकी ह्यूमन कॉस्ट, उनके लिए पॉलिटिकल कॉस्ट, क्योंकि यूएस के सोल्जर्स अगर वापस जाती हैं, डेड बॉडीज जाती हैं, तो वो एक उनके लिए पॉलिटिकली सस्टेन करना काफी मुश्किल होगा, ट्रम्प साहब के लिए स्पेशली। ठीक है, राइट। आदिल सुल्तान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।